नमस्कार दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शरीर बदलती है और जब तक मोक्ष प्राप्ति नहीं होती है तब तक आत्मा जीवन और मृत्यु के चक्कर में रहती है। आत्मा का लक्ष्य है परमात्मा से मिलना यानी मोक्ष की प्राप्ति, लेकिन अपने कर्मों के बंधन में फंसकर जीवात्मा अनेकों अनेक योनियों में भटकती रहती है। जीवन और मृत्यु का क्रम हमेशा चलता रहता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हर व्यक्ति की कुंडली में 6वां, 8वां, 12वां घर रोग और शारीरिक कष्ट और मृत्यु से संबंधित होता है। इन्हीं से व्यक्ति के स्वास्थ्य और जीवन मृत्यु का विचार किया जाता है। तो आइए जानते हैं मृत्यु को लेकर ज्योतिष शास्त्र क्या कहता है। कौन सा ग्रह हो तो व्यक्ति की मृत्यु का कारक होता है। इन्हीं से संबंधित 6 सूत्र मैं लेकर आया हूँ। यह वीडियो ज्योतिष की मान्यताओं के ऊपर आधारित है। वीडियो पूरा अवश्य देखिएगा। अगर हमारी वीडियो से जुड़े आपके कुछ सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आप तक सही जानकारी पहुंचाने का प्रयास करते रहेंगे। इसी क्रम में प्रस्तुत है पहला सूत्र। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि व्यक्ति की कुंडली में मंगल 5वें, सूर्य 7वें और शनि अपनी नीच राशि मेष में हो तो ऐसे व्यक्ति की मृत्यु 70 वर्ष की उम्र में होने की आशंका रहती है। इसी प्रकार दूसरा सूत्र ज्योतिष शास्त्र में पाप ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य को माना गया है। अगर कुंडली का 8वां भाव पाप ग्रह से युक्त है तो इस स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु कष्टकारक होने की संभावना होती है, लेकिन अगर 8वां घर शुभ ग्रह से युक्त है तो बिना किसी रोग के होती है। इसी प्रकार तीसरा सूत्र, यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में लगन में चंद्रमा हो और क्षीण सूर्य 8वें घर में स्थित हो तथा लगन से 12वें घर में गुरु और सुख भाव यानी चौथे घर में पाप ग्रह हो तो जातक की मृत्यु दुर्घटना से होने की आशंका बनी रहती है। इसी प्रकार अगला सूत्र है चौथा, अगर व्यक्ति की कुंडली में लगन से 8वें या त्रिकोणस्थ सूर्य, शनि, चंद्र और मंगल है तो ऐसे व्यक्ति की मौत एक सड़क दुर्घटना या किसी दीवार से टकराने की आशंका बनी रहती है। अगला सूत्र है पांचवा, ज्योतिष शास्त्रियों के अनुसार यदि कुंडली में कमजोर चंद्रमा 8वें घर में होता है तो इस स्थिति में शनि बलवान होता है तो आंखों की समस्या से मृत्यु होने की संभावना होती है। अगला छठा सूत्र है ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की कुंडली के 8वें घर में जो ग्रह सबसे बलवान दिखता है उसकी मृत्यु उस ग्रह के धातु के प्रकोप से होने की आशंका बनी रहती है। जैसे सूर्य अष्टम भाव में है तो अग्नि से, चंद्रमा है तो जल से, मंगल है तो आयुध से, बुध है तो बुखार से, बृहस्पति है तो कफ से, शुक्र है तो क्षुधा रोग और शनि है तो तृषा रोग से व्यक्ति की मृत्यु की संभावना हमेशा बनी रहती है। इसके अलावा ज्योतिष शास्त्र का एक नियम यह भी है कि कुंडली के 12वें घर में शुभ ग्रह हो अथवा शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। 8वें घर में चंद्रमा, गुरु और शुक्र का स्थित होना भी मृत्यु के पश्चात स्वर्ग प्राप्ति को दर्शाता है। जिनकी कुंडली के पहले घर में गुरु होता है और चंद्रमा को देखता है तो ऐसा व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे व्यक्ति की कुंडली में अगर 8वें घर में कोई ग्रह नहीं है तो अपने सद्कर्मों से मृत्यु के पश्चात स्वर्ग में उत्तम स्थान प्राप्त करता है। इसी प्रकार जिसकी जन्म पत्री के 10वें घर में धनु अथवा मीन राशि हो और 12वें स्थान में बैठे गुरु पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो व्यक्ति को स्वर्ग में देवपद मिलता है। इसी प्रकार मोक्ष प्राप्ति योग में पराशर और शास्त्र के अनुसार जिसकी कुंडली के 12वें स्थान में शुभ ग्रह बैठे हो और 12वें भाव का स्वामी अपनी राशि अथवा मित्र की राशि में हो एवं उस पर शुभ ग्रहों की दृष्टि हो तो ऐसा व्यक्ति अपने सद्कर्मों से मोक्ष को प्राप्त करता है। वराह मिहिर ने अपनी पुस्तक वृहद जातक में इस बात का जिक्र भी किया है। कुंडली में के सभी ग्रह कमजोर हो, केवल गुरु कर्क राशि में हो, कर्क राशि में 6ठे, 8वें, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम अथवा 10म में हो तो ऐसा व्यक्ति मोक्ष का अधिकारी होता है। कुंडली में गुरु मीन राशि में लगन अथवा 10म भाव में हो तो कोई अशुभ ग्रह उसे नहीं देख रहा हो तो यह भी मोक्ष प्राप्ति का योग बनाता है। इसी प्रकार अगला है नरक प्राप्ति योग। जिस व्यक्ति की कुंडली में राहु 8वें भाव में कमजोर स्थिति में हो और 6ठे अथवा 8वें घर का स्वामी राहु को देख रहा हो तो नरक प्राप्ति योग बनता है। वृहद पराशर होरा शास्त्र के अनुसार जिसकी कुंडली में पाप ग्रह यानी सूर्य, मंगल, शनि और राहु 12वें घर में हो अथवा 12वें घर का स्वामी सूर्य के साथ हो तो वह मृत्यु के पश्चात नरकगामी होता है। इसके अलावा 12वें घर में राहु अथवा शनि के साथ 8वें घर का स्वामी स्थित हो तब भी नरक प्राप्ति योग बनता है। इसी प्रकार ज्योतिषीय जानकारी के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओम नमः शिवाय।